नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं। साथियों, आइए फटाफट मैंने प्राचीन काल यानी एंसेंट हिस्ट्री, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के आज के वीडियो नंबर 9 आपके सामने लेकर आ गए हैं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे आज राजनीतिक जीवन के बारे में। इसके पहले मैंने पढ़ा था विशेष रूप से स्थल के बारे में पढ़ा था, मैंने विस्तृत जानकारी दिया था दोस्तों। आइए आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। क्या इसमें समाज में कई वर्ग भी था क्या, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो इसको जानने से पहले आप कापी कलम ले लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा मित्रों। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें मित्रों राजनीतिक जीवन हमारा संभवतः राजनीतिक जीवन में सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में यह समझना है कि स्रोत के अभाव के कारण यहाँ की व्यवस्था प्रजातंत्र थी या राजतंत्र थी। इसके बारे में आपको क्या कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला मित्रों। अभी तक जो भी खुदाई प्रारंभ हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से, इसमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिसमें खुदाई के दौरान इसमें प्रजातंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक राजनीतिक जीवन हुआ होगा। इसलिए ये क्या है मित्रों, राजनीतिक जीवन इसमें अभी तक कोई पता नहीं चलता है। इस तरह से चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं मित्रों। आप इसे बिल्कुल ध्यान देंगे कि इसमें कोई राजनीतिक जीवन नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। संभवतः इसमें खुदाई के दौरान पुरोहित की मूर्ति है जो इसके द्वारा संचालित किया गया होगा। देखिए मित्रों, इसमें खुदाई के दौरान एक पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह कहिए या कारण से यहाँ पे संचालित किया गया होगा। क्या संचालित किया गया? इस सभ्यता को संचालित किया गया उसी मूर्ति के द्वारा। ये भी इसका लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है मित्रों। आप इसे पूर्णतः याद रखेंगे। आगे और देखते हैं। पुरोहित हो या व्यापारिक वर्ग हो या नगर प्रशासन द्वारा संचालित इसमें कराया जाता होगा। मित्रों ध्यान देंगे, इसमें कहने का मतलब है कि इसमें जो व्यापार हुआ करता था वो अमीर लोगों के द्वारा तो बड़े बड़े व्यापार होता है, आप तो जानते ही हैं। उस व्यापार वर्ग के द्वारा क्या इस सभ्यता को संचालित किया जाता, या नगर प्रशासन, इसमें नगर प्रशासन की भी मुख्य स्रोतें प्राप्त हुई है खुदाई के दौरान, तो क्या उसके द्वारा संचालित किया गया था, या पुरोहित की जो मूर्ति हुई है। तो इसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे बताया जा सके कि इसका राजनीतिक जीवन कैसा है। मित्रों आप इसे अब बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अब हम थोड़ा अपने प्राचीन काल के जो लेखाकार है उसके बारे में समझते हैं, इनकी क्या मत होती है मित्रों। पिक्त महोदय क्या कहते हैं समझेंगे। पिक्त महोदय नाम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सभ्यता को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। देखिए मित्रों, पिक्त महोदय जी इन्होंने कहे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, इसकी दो राजधानी मानी गई। इसमें दो राजधानी मानी गई, जिसमें पहला मोहनजोदाड़ो और सेकेंड क्या है, हड़प्पा। यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को मुख्य रूप से राजधानी माना गया है। तो इसे किस महोदय ने बताए? पिक्त महोदय जी बताए हैं। आप पीसीएस या पीसीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पूर्णतः याद रखेंगे मित्रों। चलिए अगला देखते हैं। अगला महोदय जी क्या बोलते हैं? हंटर जी क्या बोलते हैं जी? मोहनजोदाड़ो, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही करें। मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो के शासन को जनत्रात्मक
व्यवस्था जरूर थी। देखिए, अब हंटर जो इतिहासकार थे, इन्होंने कहे कि ये जो शासन व्यवस्था थी कैसी, ये जनत्रतात्मक थी, यानी जनता के द्वारा संचालित किया जाता था। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने लोग थे, जनता थी, क्या उसी के द्वारा संचालित किया जाता था? ये किसका मत है? तो ये हंटर महोदय जी का मत है। इस तरह से आप इस मत के बारे में बिल्कुल याद रखेंगे और एक एक टॉपिक पर आप ध्यान देंगे मित्रों। आइए अब थोड़ा इसमें देखते हैं, सामाजिक जीवन के बारे में समझेंगे। इसमें मैंने क्या बताया? हंटर महोदय जी, एक मिनट देखते हैं इसमें। हंटर, राजा के प्रमाण। देखिए, कहने का मतलब है कि हंटर महोदय जी ये भी बताए इसमें कोई राजा का प्रमाण नहीं मिला। क्या नहीं मिला मित्रों? ना ही कोई यंत्रात्मक, ना ही किसी व्यक्ति के इसमें प्रमाण मिलता है, ना ही किसी राजा के इसमें कोई प्रमाण मिलता है। महल कोई ऐसा विशेष रूप से नहीं बना था जो संचालित किया जाता होगा उस महल के द्वारा। अस्त्र शस्त्र इसमें कुछ नहीं मिला मित्रों, इससे पता चल सके कि इस सभ्यता का अंत अस्त्र शस्त्रों के द्वारा किया हो गया होगा या हिंसा से। ये लोग तो पहले नंबर हिंसा से बहुत दूर रहा करते थे। यह सभ्यता शांति प्रिय था तथा जनत्रात्मक व्यवस्था था। इस सभ्यता का यही एक मुख्य पहचान है, शांति प्रिय सभ्यता। कौन सी सभ्यता है मित्रों? सिंधु घाटी की सभ्यता है जो शांति प्रिय सभ्यता है। किस महोदय ने बताया? हंटर जी ने बताया है। तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। आप सामाजिक जीवन के बारे में समझेंगे, जानेंगे मित्रों। सामाजिक जीवन यानी समाज कैसा था, यहाँ के जो लोग रहा करते थे, उन लोगों की समाज किस प्रक्रिया द्वारा संचालित हुआ करता था। देखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई मित्रों, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। याद रखेंगे, क्या था जी? परिवार था, जिसके द्वारा समाज को चलाया जाता था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या मैंने बताया? परिवार, जो कि इसे चलाता था। आगे देखते हैं। यहाँ के परिवार जो भी खुदाई के द्वारा मिला हमें मित्रों, वो मातृसत्तात्मक था। संभवतः यह माना जाता है मित्रों कि उस समय का जो परिवार हुआ करते थे, मातृ यानी माताओं के द्वारा संचालित कराया जाता होगा। इस तरह से हम अनुमान तो लगा सकते हैं मित्रों। लेकिन आज की जो समाज है पितृसत्तात्मक है। कैसा है मित्रों? पिता के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला? मातृसत्तात्मक का पहचान मिलता है संभवतः। आगे देखते हैं। इसमें क्या मिला मित्रों? मातृदेवी। क्या मिला मित्रों? और मातृदेवी की ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। इसमें एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, आपको तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रवरता की देवी की पूजा करते थे। किसके? मातृ देवी की पूजा और पूर्वरता की देवी की पूजा करते थे। ये देवी थी, इनकी ये लोग पूजा करते थे मित्रों। आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें समाज जो था कई वर्ग में था मित्रों। यहाँ के जो समाज था कई वर्ग में था। कितने वर्ग में था जी? कई वर्ग में था। समाज यहाँ के कई वर्ग में था। तो इसमें देखते हैं पुरोहित, व्यापारिक, श्रमिक, शिल्प वर्ग। ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ के जो समाज था कैसा था? लिखेंगे पुरोहित, ओके, पुरोहित, व्यापारिक,
व्यापारिक, थोड़ा पेन हम पतला करते हैं मित्रों, व्यापारिक, ओके। व्यापारिक, पेन चेंज करते हैं, व्यापारिक हो गया। श्रमिक क्या है मित्रों? श्रमिक, श्रमिक और शिल्प वर्ग, इसमें ये बटा हुआ था, पुरोहित में बटा था, व्यापारिक में बटा था, श्रमिक में बटा था, और शिल्प वर्ग क्या है जी? शिल्प, लिख लेंगे इसको, शिल्प वर्ग में बटा था मित्रों। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। समाज कई वर्ग में बटा था? पुरोहित, व्यापारिक, श्रमिक और शिल्प वर्ग में। आगे देखते हैं। सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। इस सभ्यता के लोग कैसे थे मित्रों? शांति प्रिय थे, बिल्कुल शांति। और मुख्य रूप से मित्रों यह भी देखना है, ये जो लोग थे मित्रों शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। यानी शाकाहारी भी भोजन ये लोग करते थे और मांसाहारी भी भोजन ये लोग करते थे मित्रों। मछली के अवशेष मिला खुदाई के दौरान, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मछली के अवशेष मिला है चीन में मित्रों, ध्यान देंगे। मांस का प्रमाण यहाँ मिला है, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब तो हम पढ़ेंगे आभूषण के बारे में मित्रों। ये लोग आभूषण भी पहना करते थे। आभूषण उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। वो भी कैसा आभूषण? कौन कौन पहनते थे? सबसे पहले पुरुष व महिलाएं। अब देखिए मित्रों, पुरुष और महिलाएं दोनों ये लोग आभूषण के शौकीन थे। दोनों लोग आभूषण को पहना करते थे, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। और ये कहाँ पर आभूषण के अवशेष प्राप्त हुए मित्रों? चुनहोदड़ों में। चुनहोदड़ों में एक और ऐसा जगह है जहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला है मित्रों। मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? चुनहोदड़ों में मिला है, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। तो इन लोगों का आभूषण कैसा था? कौन कौन पहनते थे आभूषण? पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती थी। और मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला? चुनहोदड़ों में मिला है। आइए अब वस्त्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मित्रों। ये लोग वस्त्र भी पहनते थे, लेकिन कैसा वस्त्र पहनते थे इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये कलर तो बहुत कम जानते थे, लगभग 2 कलर जानते थे मित्रों। कलर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। वस्त्र सूती के साथ ऊनी का प्रयोग करते थे। किसका जी? सूती के साथ ऊनी वस्त्र भी ये लोग पहना करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कपास से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था। उस समय जो ये लोग रहा करते थे मित्रों, कपास की खेती करके, कपास उगा करके ये लोग क्या करते थे? सूती वस्त्र को तैयार करते थे। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आपको एग्जाम फाइट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैं बातें बताने जा रहा हूँ मित्रों। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब इसमें मनोरंजन भी ये लोग किया करते थे। कौन? सिंधु घाटी के जो भी लोग थे मित्रों, ये लोग मनोरंजन से भी पूर्णतः परिचित थे। परिचित माने मनोरंजन मुख्य रूप इन लोगों का था। मनोरंजन में ये लोग क्या करते थे? देखते हैं। पास से खेलना मित्रों, ध्यान देंगे। पास से दिखेंगे, पास से इम्पोर्टेंट, खेलना, सॉरी खेलना। क्या करते थे? पास से खेलते थे। आगे देखिए इम्पोर्टेंट आ गया, नृत्य। नृत्य व गान, नृत्य व गान दोनों किया करते थे। पशुओं को लड़ाना इन लोगों का मुख्य भूमिका था। क्या था मित्रों? पशुओं को लड़ाना। ये मनोरंजन करते थे, यानी पास से खेलते थे, नृत्य गान करते थे, पशुओं को लड़ाते थे। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे मित्रों। मनोरंजन के बारे में आप समझ गए। आइए अगला टॉपिक अब जान लेते हैं मित्रों। आर्थिक जीवन। मित्रों इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था आप जानते हैं?
आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के बारे में, यानी ये इन लोग का कृषि कैसा था, मुख्य प्रधान था। हाँ, कृषि पर ये लोग निर्भर करते थे, व्यापार पर निर्भर थे, व्यापार वर्ग इन लोग का मुख्य था। तो कृषि सबसे पहले देखेंगे, कृषि कैसे कृषि हुआ करता था मित्रों। गेहूं, जौ, सॉरी मित्रों, पहले तो कृषि हम देखते हैं। जुताई लिखेंगे यहाँ पे, जुताई, बुआई, सिंचाई। जुताई, बुआई और सिंचाई, ये तीनों कार्य लोग करते थे। जुताई का कार्य करते थे, बुआई का कार्य करते थे और सिंचाई का भी कार्य करते थे मित्रों। वर्षा के माध्यम से ये सब होता था। ध्यान रखेंगे कैसे करते थे ये लोग कृषि। वर्षा के माध्यम, वर्षा के द्वारा ये लोग खेती करते थे। अब फसलों के बारे में समझते हैं मित्रों। ये फसल भी उगाते थे। कौन कौन से फसल उगाते थे जी? जब कृषि कर रहे हैं तो फसलें तो बिल्कुल उगेंगी। समझते हैं फसल कौन था। गेहूं, याद रखेंगे मित्रों, गेहूं भी उगाते थे। जौ, क्या है जी? जौ, मटर, एग्जाम में आपसे पूछता है मित्रों, मटर। कपास, लिखेंगे कपास। आगे क्या है? चावल, चावल का काम। चावल का देखिए मित्रों, ये लोग खेती तो करते थे, गेहूं, जौ, मटर, कपास, लेकिन चावल का जो प्रमाण मिला है अभी तक बहुत कम मिला है मित्रों। क्या मिला है? बहुत कम मिला है चावल का प्रमाण। अब देखिए, इतना तो ये लोग करते थे, लेकिन अब देखिए मित्रों, ये लोग गन्ना वगैरह से परिचित नहीं थे। गाना और रागी जैसी फसलें होती हैं मित्रों, इन सबसे ये लोग परिचित नहीं थे। आप इसे याद रखेंगे। पशुपालन, इसमें पशुपालन भी क्या करते थे ये लोग मित्रों? कुबड़ वाले सांड। इस सभ्यता के लोग कैसे सांड रखते थे? कुबड़ वाले। कुबड़ वाले सांड, ओके, कुबड़ वाले सांड रखते थे। एक सिंह वाले गेंडा का चित्र मिलता है मित्रों। इसमें क्या मिलता है जी? एक सिंह वाले, मात्र उसका जो सिंह है मित्रों, एक सिंह है, वो भी किसका है? गेंडा का है मित्रों। एक सिंह वाले गेंडे का चित्र मिलता है, जो कि काल्पनिक था। ये लोग कल्पना के द्वारा बनाते थे और उससे आनंद लेते थे, जो कि मुख्य रूप से ये लोग गेंडा से परिचित नहीं थे मित्रों, लेकिन कल्पना के द्वारा ये लोग बनाते थे। अब इसमें देखेंगे थोड़ा और, गाय, घोड़ा आदि। ये गाय और घोड़ा से ये लोग क्या करते थे मित्रों? कृषि और यात्रा के लिए मुख्य रूप से सहायता लेते थे। चलिए आगे अब चलते हैं मित्रों, उद्योग के बारे में समझेंगे। यहाँ के उद्योग कैसा था मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता का उद्योग कैसा था आपको पता है? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का ये लोग क्या करते थे? सूती वस्त्र का उद्योग करते थे, यानी किससे? कपास से। ओके, कपास से सूती वस्त्र का ये लोग उपयोग करते थे। विदेशों में व्यापार किया जाता था। देखिए मित्रों, इन लोगों का जो व्यापार चलता था मुख्य रूप से स्वदेश तो हुआ करता ही था, लेकिन विदेश में भी इसका व्यापार चरम सीमा पर था। बर्तन निर्माण भी करते थे, शिल्प आदि, ये सब इन लोगों का मुख्य उद्योग था मित्रों। आप इसलिए याद रखेंगे। उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया क्या क्या? कृषि उद्योग, यात्रा के कृषि उद्योग मैंने बताया, सूती वस्त्र में, और क्या बताया जी? बर्तन का निर्माण करते थे और ये लोग व्यापार भी करते थे। इस तरह से मैंने आपको पूर्णतः इसे बता दिया है मित्रों। अब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो पीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तथा चैनल को पहली बार देखते हैं मित्रों
तो वीडियो को झूम कर शेयर करेंगे। अभी इसमें टॉपिक और है, वो मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको। तब तक चलते हैं, ओके, धन्यवाद।